बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेले कैसा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 नवंबर 2020 को भारतीय बाजार कैसे रहने वाले हैं। उससे पहले हम विदेशों से घूम के आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डाव। कल डाव ने क्या किया। डाव देखिए 173 पॉइंट की गिरावट के साथ डाव कल बंद हुए और डाव इसलिए बंद हुए क्योंकि न्यूज़ कोई निगेटिव नहीं है। हाँ, कोई भी न्यूज़ निगेटिव नहीं है। आईटी में बहुत अच्छी खरीदारी है। नैस्डैक ने भी कल अपसाइड मूवमेंट दिखाई, फिर डाव इतना गिरा क्योंकि डाव ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था और वहाँ से लोगों को डर लगने लगा कि अब यहाँ से अगर गिर गया तो उनका जो मुनाफा है वो कम हो सकता है, तो उन्होंने वहीं पर मुनाफा वसूली कर दी। तो इस कारण डाव शायद फिसला होगा। उसके बाद नैस्डैक देखिए, तो नैस्डैक में भी अच्छी खरीदारी आई है और तकरीबन 57 पॉइंट ऊपर जाके नैस्डैक भी बंद हुआ। उसके बाद 25 नवंबर को FTSE जो कि लंदन का इंडेक्स है और यहाँ पर भी आधे % की बिकवाली रही। देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यही है। देखिए अब कल डाव गिरा और आज डाव के फ्यूचर्स में देखिए तकरीबन 1/4% की खरीदारी आ रही है। तो मार्केट को समझना है ना, लेवल्स लूवल्स का भी कोई वैल्यू नहीं लग रहा है यार कसम से। और देखा जाए तो फिर आंखों में पट्टी बांधकर मार्केट चल रही है। कहीं से भी गिर जा रही है, कहीं से भी ऊपर जा रही है। तो कितने सतर्क रहें, बहुत मतलब मुश्किल है। कल बहुत मुश्किल से बच गए, नहीं तो कल होने वाला था काम, क्योंकि जल्दी एग्जिट हो गए। क्योंकि ये देखिए मार्केट में एक तो चीज़ तय है कि अगर आपको है ना वहाँ पर पकड़ के नहीं रहना है। अगर आप गिर रहे हो, आप कमज़ोर हो रहे हो, मार्केट में बहुत लॉस जा रहा है ना, तो एक लॉस है ना सीमित रखना है। उसके नीचे जाएगा तो आपको काट देना है, उसको नहीं रखना है। क्योंकि ऑप्शंस का यही है भाई। अगर 25,000 पे कोई कॉल आपने ख़रीद लिया है, मार्केट 24,900 पे गई है, तो वहाँ से आप क्या करना है 25,000 का। मेरा तो यही फार्मूला है, 25,000 का मैं सेल कर देता हूँ। जितना भी लॉस हो गया हो लॉस अपना लेके सेल कर देता हूँ। फिर 24,900 की कॉल ले लेता हूँ। वहाँ से भी मार्केट गिरती है नीचे तो 24,800 पे आ गई है, तो 24,800 900 का बेच के 800 का ले लेता हूँ। और वहाँ से भी नीचे आ गई, मान लो कि सीधा 24,000 पे गया। ऊपर के सारे बेचते बेचते जाता हूँ मैं, फिर नीचे आता हूँ 24,000 पे। तो कई बार ऐसे होता है, बहुत बार ऐसा ही होता है कि मार्केट नीचे से वापस रिकवर हो जाती है। बहुत बार ऐसे होता है। बहुत ही कम बार ऐसे होता है कि मार्केट अगर नीचे जा रही है तो नीचे ही बंद होती है। जब मार्केट नीचे जा रही है और नीचे बंद हो रही है तो फिर वो अगले दिन हो सकता है बाउंस दे, नहीं तो उसके संकेत ये होते हैं कि कोई खरीदने का इच्छुक नहीं है ना। मार्केट अगले दिन भी नीचे ही शायद ओपन हो, तो इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादातर ऐसे ही मैंने देखा है कि भाई मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है और बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई तो वहाँ से हल्की सी ऊपर आ जाती है। तो ये है मतलब आप 25,000 का कॉल लिया है आपने और बेचते बेचते आप 24,000 तक तो नहीं आ सकते, क्योंकि आपको तब एक दो कॉल बेचने के बाद अंदाज़ा लग जाता है कि मार्केट बहुत गिर रही है। फिर आप नीचे है ना थोड़ा सा गैप देते हो और फिर वापस में रिवर्सल में कोई कैंडल का इंतज़ार करते हैं हम लोग कि कोई कैंडल अगर बने रिवर्सल की, तो फिर वहाँ से, क्योंकि सेलिंग की जो कैंडल्स होती है वो सब पहले बड़ी कैंडल बनती है, धीरे धीरे वो कैंडल छोटी होती जाती है। ठीक है। अगर मार्केट में अगर गिरावट आनी हो तो कैंडल क्या होती है, पहले छोटी लाल, उसके बाद फिर बड़ी। आगे मैं बताऊंगा। चलो अभी मार्केट का हाल देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम शंघाई में आते हैं। और शंघाई के भी हाल कुछ ऐसे ही है। गिरावट का दौर यहाँ पर चल रहा है, हल्की फुल्की गिरावट है, कोई रेंज बाउंड जैसा लग रहा है कारोबार। आप कोप्सी को भी देखेंगे तो कोप्सी में भी अच्छी खासी आधे % के आसपास है ना, अच्छी खासी ही आ जाए। अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड को, तो आज के हिसाब से अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर है, तकरीबन आधे % के आसपास। लेकिन आप निकाई में देखेंगे तो निकाई में तकरीबन 150% कल निकाई जो है, निकाई भी कल ऊपर था। और उसके बाद कल निकाई में भी शायद गिरावट थी शाम के टाइम पे, आई थिंक गिरावट थी। और उसके बाद निकाई के बराबर तकरीबन निकाई 500 था, तो भारतीय बाज़ार भी 500 के आसपास गए थे कल। और वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग आने का कारण ये था कि कल डाउ फ्यूचर्स में जो थे ना, दबाव देखा गया था कल डाउ फ्यूचर्स में। मैं भी वॉच कर रहा था, क्योंकि मैं कोई भी ट्रेड लेने से पहले मेरे मोबाइल में सेव होता है। मैं पूरे वर्ल्ड के मार्केट एक बार देख लेता हूँ 1 मिनट में, क्योंकि कोई फंस न जाए ना सौदे में। बहुत सतर्क रहना पड़ता है। अगर 1,000 रुपये हमारे पास के चले जाते हैं ना, तो कसम से नींद नहीं आती है पूरा अगला दिन का सेशन ओपन होने तक और वो 1,000 रुपये रिकवर होने तक। तो
इसीलिए बहुत सतर्क रहना पड़ता है। तो सारे मार्केट्स में पहले देखता हूँ और उसके बाद ख़रीदारी करता हूँ। तो मैं शायद कल देख रहा था निकाई में भी थोड़ा सा दबाव था। आज निकाई ठीक है। मुझे लगता है कि निचले अगर भारतीय बाज़ार नीचे स्तर पर ओपन होते हैं और कोई ऐसा पैटर्न बनता है कि रिकवर होने का चांस अगर है तो वहाँ पर ख़रीदारी की जा सकती है। पैटर्न और सपोर्ट लेवल ये सब देख के ना ख़रीदारी की जा सकती है, क्योंकि डाउ जो फ्यूचर्स है ना डाउ के वो थोड़े से पॉजिटिव है। तो हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है तो रेंज बाउंड भी रह सकता है, लेकिन रेंज बाउंड रहने में इन लोगों को फ़ायदा है जो भी मार्केट में करते हैं, क्योंकि कॉल और पुट दोनों की वैल्यू तकरीबन प्रीमियम तकरीबन बराबर है। तो वो गिरेंगे तो जाएंगे तो किस तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। तो मुझे लगता है अगर ये सोचने लगे, अगर हो सकता है मार्केट में क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ले गए, थोड़ा सा नीचे ले आए, थोड़ा सा ऊपर ले गए, थोड़ा सा नीचे ले आए। तो इससे क्या होता है कि जो प्रीमियम है वो कटने लगेंगे दोनों साइड से। नदी की दोनों किनारों को काटते रहेंगे और अपना प्रॉफिट का दायरा बढ़ाते रहेंगे जो ऑप्शन राइडर्स होते हैं। तो हो सकता है इस तरह से भी रेंज बाउंड हो सकता है। फिर भी मार्केट है, मार्केट कहाँ जा रही है ये मार्केट पहले तो नहीं बताती है, लेकिन जब जा रही होती है तब आपको एक संकेत देती है कि मैं इस साइड जाना चाह रही हूँ, है ना। कल जैसे कि मार्केट गिर रही थी तो संकेत दे रहे थे कि मैं, क्योंकि बड़े बड़े कैंडल बन रहे थे। चलो एक खुशी की ये भी खबर है कि ताइवान की मार्केट भी 100 पॉइंट ऊपर है। हैंग सेंग भी देखेंगे, हांगकांग की मार्केट तकरीबन 1/4% की तेजी बनाकर अभी कारोबार कर रहे हैं। तो ये देखिए, मैं आपको जो कल बोल रहा था ना 25 नवंबर, आप देख रहे हैं यहाँ पर 25 नवंबर, ये देखिए। और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने 6,931 करोड़ खरीदे हैं FIS ने, और उतने का ही माल बेचा है। कितना बचा है उनके पास में? सिर्फ 24 करोड़ का। 24 करोड़ की खरीदारी उन्होंने सिर्फ की है, क्योंकि उन्होंने पहले मार्केट ख़रीदा, फिर ऊपर ले गए और उसके बाद वही माल बेचा और नीचे ले आए मार्केट को। तो आज उनके पास मार्केट को अगर गिरा सकते हैं तो ये फिर जो पिछली ख़रीदारी उन्होंने कर रखी ना 24 तारीख की, और ये जो सारी ख़रीदारी है, ये जो सारी ख़रीदारी है उनकी ये वाली, हाँ हो सकता है इनका फ़ायदा लेके गिरा सकते हैं। वैसे आज तो उनके पास कोई कारण नहीं है गिराने के लिए FIS को, क्योंकि उनके पास कोई बैलेंस बचा नहीं है। उन्होंने हो सकता है हल्के हो गए हो क्योंकि उनको मार्केट को बढ़ाना हो, और हो सकता है हल्के इसलिए भी हो गए हो क्योंकि उन्होंने पिछला जो उनके पास ख़रीदारी है उनको सेल आउट करके अपना प्रॉफिट बुक करना है, ये भी हो सकता है। लेकिन मार्केट वोलेटाइल तो रहेगा, ये तो बिल्कुल है। और यहाँ पर DIS का तो छोड़ ही दो यार, ठीक है। यहाँ पर देखिए उन्होंने ये यहाँ पर 3,724 करोड़ की खरीदारी की और 5,564 करोड़ की बिकवाली की। ये है हमारे घरेलू निवेशक। तो चलिए अभी हम चार्ट की तरफ चलते हैं ना, देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ। देखिए यहाँ पर नैस्डैक 57 पॉइंट की तेज़ी है, कल की तेज़ी थी। और उसके बाद FTSE है, कैग है, ये सारे जो मार्केट्स है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जहाँ से इंडियन मार्केट स्टार्ट होता है जिसका संकेत लेके, और SGX निफ्टी अभी 55 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रही है। जापान आप देख सकते हैं निकाई और स्ट्रेट टाइम्स वगैरह है, हैंग सेंग है। यहाँ पर एशियन मार्केट ताइवान कोप्सी तकरीबन ठीक लग रहा है एशियन मार्केट। शंघाई सिर्फ थोड़ा सा डाउन है, हल्का सा, मतलब निगेटिव है, खाली 2 पॉइंट शंघाई। और उसके बाद में आपको कोई नहीं है। एशिया का मार्केट में सिर्फ शंघाई ही थोड़ा सा हल्का सा नीचे लग रहा है, बाकी पूरे के पूरे ऊपर है। अब मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ। देखिए ये चार्ट है और यहाँ पर देख सकते हैं हम कि 29,196 पे मार्केट क्लोज हो गई है। ओके, ये है 29,196 पे मार्केट क्लोज हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस, ये है मार्केट यहाँ से इसके ऊपर से फिसल के आ गई थी 30,000, मेरे ख्याल से 200-300, काफ़ी लंबा सफ़र था एक। भाई जितने रुपए का माल ख़रीदा है उतने का बेच दिया है तो मार्केट इतनी गिरेगी यार। उसके बाद यहाँ पर हो सकता है हल्की सी कल का जो प्रेशर है वो लेते हुए मार्केट 29,000 के आसपास है ना, कहीं पर ओपन हो। अभी 29,200 के पास है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कुछ इंडिकेटर्स है। ये देखिए 30 दिन का है, और ये जो 3 जो लाइंस है ना वो एक्चुअली मूविंग एवरेजेस है, 30 दिन का, 1 दिन का और 7 दिन का। तो सारे के सारे बोल तो रहे हैं कि भाई संकेत तो बहुत मतलब नीचे लेवल पर है।
क्योंकि एक्चुअली ना ये इंडिकेटर्स नीचे होने चाहिए। अब ये क्या है करेंगे, जब कैंडल बनने लगेगी ना तो इनको ये आसानी से पार नहीं होने देंगे, इसे आसानी से पार नहीं होने देंगे। तो ये एक खतरा है, अगर इन कैंडल्स के ऊपर, इन लाइंस के ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है तो हो सकता है ऊपर चले जाए कुछ पॉइंट्स। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कैंडल जब बिग वाली का कैंडल होता है ना, तो देखिए सबसे पहले ये कैंडल बना, ये दोनों बराबर कैंडल बने ना, तो इससे संकेत मिला है मार्केट को। इस तरह के जो कैंडल होते हैं ना, बहुत खतरनाक कैंडल होते हैं दोस्त। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो दो कैंडल है, ये एक हरा और एक लाल, ये कैंडल डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि बुल्स बोल रहे हैं कि हम खरीदेंगे और बियर्स बोल रहे हैं कि हम बेचेंगे। तो दोनों में कंपटीशन, रस्साकसी हो रही है। और लास्ट में जब नीचे वाला जब कैंडल बना, हरे वाला, लाल वाला, जैसे कि आप देखते हैं ये वाला कैंडल, तो यहाँ पर बियर्स की जीत हो गई है। और उसके बाद बियर्स इतने भयानक हावी हो गए हैं कि ये इतना बहुत ही बड़ा कैंडल उन्होंने यहाँ पर बना दिया है। उसके बाद वो बेच बेच के ठंडे हो गए हैं। उसके बाद उनका छोटा कैंडल बन गया उसके नीचे। आप यहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादा बड़े कैंडल नहीं बनते हैं। जब एक बार बिग वाली का प्रेशर ख़त्म होने लगता है ना, तो धीरे धीरे कैंडल छोटे होने लगते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हल्की सी ख़रीदारी आई है, क्योंकि यहाँ पर लगा कि अभी कोई बेचने वाला नहीं है, तो ख़रीदार एक्टिवेट हो गए हैं और उन्होंने 2 कैंडल तक ख़रीदारी की। उसके बाद वहीं पर ख़रीदना बेचना, और लास्ट में फिर एक बार फिर उन्होंने, जो बियर्स है, उन्होंने फिर एक बार प्रेशर दे दिया और यहाँ पर फिर से उन्होंने अच्छी बिक वाली की। और उसके बाद फिर वहीं पर बात चल रही है। अभी देखते हैं आज क्या होता है। तो इस तरह से जो होता है, हरे कैंडल में भी ऐसे ही होता है। अगर आपको लगता है कि ये देखिए, अगर लगातार 2-3 कैंडल हरे बनने लगे ना, तो आप अगला एक कैंडल के लिए ख़रीदारी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, ये कोई मतलब बहुत बाहर मैंने ऐसे देखा है। देखिए यहाँ पर 2 कैंडल बने थे, ये कैंडल बना, ये कैंडल बना। यहाँ पर देखिए इस कैंडल के ऊपर गया था ये। अगर आप बल्क इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको 5-10 पॉइंट की मूवमेंट आराम से यहाँ पर मिल जाती है। हरे कैंडल अगर लगातार 3 कैंडल बनते हैं ना, तो वहाँ पर ख़रीदारी बनती ही बनती है ज़्यादातर, ठीक है। सब कुछ देख के, न्यूज़ देख के, हर चीज़ देख के, तब अगर 3 बार हरे कैंडल बन गए और मार्केट ठीक नहीं है, न्यूज़ ख़राब आ रही है, फ़ायदा नहीं है हरे कैंडल का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।